जय कृष्णा जय कृष्णा। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कहते हैं, सुखदेव मुनि, पूर्व काल में राजा थे। वो राजा अपने पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप करके और संन्यास धारण करके अपनी साधना करते थे। तो उस साधना में एक जट भरत की गाथा आती है। जट भरत ने राज को तिलांजलि दे करके और नदी के किनारे जाकर ध्यान और योग साधना, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग की साधना, लय योग, मंत्र योग और निष्काम भाव से योग साधना, निष्काम योग की भी साधना करी। कोई भी कल्पना नहीं होकर के निष्काम भाव से वो खाने को भोजन कैसे भी फल या पत्ते खाकर भी अपना ऐसे जीवन बिताने लगा। इतना त्यागी हुआ। कहते हैं एक नए से जड़ भरत का क्या हुआ। तो जड़ भरत ने क्या तपस्या करके ध्यान समाधि स्नान करना आदि नित्य नियम से रहता था। एक दिन देवयोग से एक कोई गर्भवती हिरणी और एक साइड में सिंह, और सिंह ने दहाड़ मारी तो वो मृग जो गर्भवती थी वो जट भरत के पास में होती हुई भागती भागती के उसके गर्भ गिरा जट भरत के पास में। तो जट भरत के पास में बच्चा जट भरत ने देखा तो ऋषि हो, धार्मिक हो, उनकी भावना होती है कोई जीव का उद्धार करे। तो उसने नदी में उसका बर्बाद हुआ और उसने घास एक चिड़ चिड़ करके पत्तों में एक नली बना के उसको रस दिया और उसको पालतू हिरण को पालतू बनाया और घास सड़क खाने के लायक होया, उसको छोड़ दिया। तो वो पालतू होने के नाते से वो जट भरत को छोड़ता नहीं था, कभी पास में आकर बैठता था, कभी ऐसे उसे खास करता था, कैसे हाथ फेरते थे कभी। तो जट भरत के थोड़ा बहुत नेह हुआ। ऐसे करते करते जब ब्रह्मलीन होने लगा उस समय एक याद आई, अरे तू तो ब्रह्मलीन होता है और इस हिरण का क्या हाल होगा। इसलिए एक यति है, एक नेगे कारण जड़ भरत धारी मृगे दे। एक नेगे कारण जड़ भरत ने दूसरे जन्म में मृग बन के एक योनि बिताई और दूसरे जन्म में मनुष्य बन के अपना कल्याण किया। इसलिए हे राजा परीक्षित, एक ने से ही जट भरत का क्या हाल हुआ है। आप जो मेरी ऋषि मुनियों की मैं सत्संग व विद्वानों की चर्चा सुनाता हूँ, तो आप एकदम निर्मोही होकर के कोई वासना रंच मात्र भी नहीं रही, ऐसी भावना करके दृढ़ संकल्प से आप सुनो, मैं आपको कल्याण के लिए कहूँगा। तो राजा परीक्षित ने भक्ति योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, मंत्र योग की साधना, लय योग की साधना, जप अजपा जप, साधारण उपवंश और मानस आदि अनेक तरह के जप, अनेक तरह के विधान और अनेक तरह के प्रेम से एक बड़े इतने कहते हैं सुखदेव मुनि इतने तन्मय हो गए कि 2 दिन तक तो मंगलाचरण करने ही वह भूल गए। और फिर याद आया, अरे मैंने पहले मंगलाचरण करके शुरुआत नहीं करी। तो धन्य है ऐसे सुखदेव मुनि महापुरुष को, त्यागी को, जो इतने विरागवान थे। विवेक भी था, विवेक, विराग, ज्ञान, सम दम सदा समाधान प्राण प्रतीक्षा आदि सभी गुण सुखदेव मुनि में थे। सुखदेव मुनि ने जैसे आप में गुण थे वैसे ही गुण राजा परीक्षित में भरने शुरू करे और उपदेश देना चालू रखा। और राजा परीक्षित अनेक तरह से गाथा सुनाते रहे। कहते हैं कि परमात्मा से भक्ति प्रेम से करो, मांगने की इच्छा मत करो। तो अनेक उदाहरण दिया, जैसे सुदामा का उदाहरण दिया।
सुदामा मित्र था कृष्ण जी का, और सुदामा बड़ा गरीब था, और राजा द्वारकाधीश हुए कृष्ण जी। और उनकी पत्नी कहती थी, आपका मित्र, आपका दोस्त राजा है, उसके पास जाओ, कुछ मांगो तो आपकी गरीबी दूर होगी। परंतु सुदामा जी कहते हैं ऐसे तो नहीं। वो कई सालों से वो कहती रही स्त्री, और उसकी इच्छा हुई चलो हम द्वारका जाते हैं। और द्वारका गए, फटे फुटे फुटे कपड़े थे, पैदल यात्रा थी, पैरों में कांटे, और पैरों में कोई पहनने के लिए वस्तु नहीं थी, कोई जूते भी नहीं थे। और ऐसी हालत में कृष्ण जी ने प्रेम से उसको गले लगाया, क्योंकि बड़ा प्रेम था सुदामा का, और बहुत सा धन सामान उसको दिया बिना मांगे ही। और कुशल समाचार पूछे तो सुदामा जी कहते हैं हमारी कोई कमी नहीं है। अरे कई कई बार तो ऐसा होता था, दोनों स्त्री, सुदामा जी और उसकी स्त्री को भूखे रहना पड़ता था, कभी चावलों का पानी पीते थे, कभी कैसे करते थे, इतनी बड़ी तंगी थी, बड़ी गरीबी थी। ऐसे हे परमात्मा किसी को गरीब न देखूं, ऐसी मेरी भावना है। तो गरीबी, बहुत गरीबी थी, पर तो प्रेम कितना था। इसलिए ईश्वर मांगने से नहीं देता है, ईश्वर प्रेम से देता है, सब कुछ देता है। हमारी अच्छी भावना हो, अच्छा विचार हो, अच्छी सात्विक बुद्धि, सात्विक विचार, सात्विक दृष्टि, सात्विक सुनना, सात्विक बोलना, तो मनुष्य की जो सात्विकता है और दिनचर्या आदि है, ये उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे बहुत भी उपदेश दिया। जन भरत की अजामल की कथा सुनाई। अजामल पहले अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, और शक्ति से वह राक्षस की वर्ती हुई, राक्षस बना, और फिर वापस भक्ति लाइन में लग गया। कोई तो कहते हैं उसने एक पुत्र का नाम रखा, उससे हुआ, परंतु साधना से होता है, परमात्मा से के साथ प्रेम करने से होता है। जन्मे जाते सब शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, वेद पढ़े सो विप्र है, ब्रह्म चिन्हे सोई ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है, कर्म से होता है। मनुष्य भी कर्म से होता है, और मनुष्य संस्कार से होता है, मनुष्य जन्म से नहीं होता। इसलिए इसी सूत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आगे मनुष्य को संस्कार और मनुष्य जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।